के टूटने की वजह से जो 50 बीघा जो खेत है उस पे जो फसलें उगी हुई हैं 50 बीघे खेत पे वो सब कुछ बर्बाद हो गई हैं। यानी कि टूटने की वजह से आप देखिए कि किस तरह से पानी का तेज वेग वहां पर आया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आशीष, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो एनीकट टूटने से क्या कुछ बर्बादी का आलम वहां पर झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल, ये लालसोट क्षेत्र में काकरिया का एनीकट टूटा है और काकरिया का एनीकट टूटने से आसपास के गांव में हड़कंप मच गया है और करीब 50 बीघा से ज्यादा जो जमीन पर जो फसल थी वो पूरी तरह तबाह होकर फसल इस जो तेज बहाव आया है उससे पूरी बह गई है और किसानों को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि मोरेल बांध की ओवरफ्लो चल रही थी। करीब 40 इंच की ओवरफ्लो का जो पानी था वो इस काकरिया एनीकट में जमा हो रहा था और काकरिया एनीकट पूरी तरह लबालब था। लेकिन जैसे ही काकरिया एनीकट की दीवार टूटी तो उसका जो जमीन पर कटाव लग गया और उसके बाद में पूरी फसल इसमें पूरी बह गई है और पूरे आसपास के गांव में हड़कंप मच गया है। काकरिया सहित आसपास के ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया। चले बुलेटिन में इतना, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। भरतपुर के रूपुबास थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल ने थाने के क्वार्टर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। वरुण सिंह के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। बारिश के मौसम में प्रदेश भर में सड़कों के टूटने की समस्याएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर कई जगहों पर विरोध देखने को मिला। उदयपुर से सटे मनवाखेड़ा गांव में लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। दौसा में मोरेल नदी और मोरेल बांध के तूफान के बाद करीब 2 दर्जन गांव में बाढ़ की आशंका है। लालसोट के श्रीमा और समेल गांव में पानी में डूबा हुआ नजर आया है। भारी बारिश के कारण दोनों गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। ब्यावर नगर परिषद की ओर से आयोजित वीर तेजाजी मेले के तीसरे दिन भजन संध्या का आयोजन किया गया। छोटू सिंह रावणा ने तेजाजी महाराज के चरणों में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। डूंगरपुर जिले के ओवरी थाना इलाके के गामडाबिड गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते एक केलू पोष घर ढह गया। हादसे में महिला समेत 2 भैंसें नीचे दबने से घायल हो गई। प्रतापगढ़ जिले में मछलाना बांध तक जाने वाले मार्ग की बदहाली ने ग्रामीणों की परेशानी को बढ़ा दिया है। 18 साल बीत जाने के बावजूद पक्की सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को हर रोज कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना इलाके के गडिया भादर गांव में स्कूल बस का स्टीयरिंग फेल हो गया। बस रोड से नीचे उतरकर झाड़ी में फंस गई। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि 5 बच्चों को मामूली चोट लगी। सुजानगढ़ में राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। जोधपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबले और डॉक्टर कृष्ण गोपाल समेत 32 संगठनों के पदाधिकारी मौजूद। जेपी नड्डा और मदन राठौड़ भी मौजूद। टीचर्स डे पर राजस्थान के 75 शिक्षकों का होगा सम्मान। सीएम भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर देंगे स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र। शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। डीडवाना कुचामन में कार और बस में हुई टक्कर। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की सूचना। बस में बैठे यात्री भी हुए घायल। पहाड़ों से मैदान तक आसमान से बरस रही आफत। दिल्ली में डेंजर लेवल से 2 मीटर ऊपर बह रही यमुना, तो पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश से भीषण तबाही। राजस्थान के 28 जिलों में अलर्ट जारी। अजमेर के बुराज तालाब की पाल टूटी। तेज बहाव से कई मकानों को नुकसान। सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान। आक्रोशित लोगों ने फायर सागर रोड पर लगाया जाम कर मुआवजे की मांग। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा।
नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। जालोर के सांचौर से बड़ी खबर आ रही है कि चीतलवाना उपखंड के नेहड इलाके में जलभराव हुआ है। लूनी नदी का पानी बढ़ने से कई गांव में पानी भर गया है। पावटा गांव के 100 से अधिक ग्रामीण परिवार प्रभावित हैं। पावटा सहित कई गांव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। तो जालोर के सांचौर से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर कई गांव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। चीतलवाना उपखंड के नेहड इलाके में जलभराव की खबर आ रही है सामने। लूनी नदी का पानी भरने से गांव में पूरी तरह से जो इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। घरों में पानी घुस चुका है। जो उपखंड मुख्यालय वहां से संपर्क ही पूरा टूट चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अपना किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं वो आप देखिए कि लोग जो है अपना सामान बचाने के लिए इस गहरे पानी में डूब रहे हैं और यहाँ पर बच्चों को सुरक्षित लाने के लिए अस्थायी रूप से लोगों के द्वारा टायरों के सहारे उन्हें खींचा जा रहा है। अपना सामान सर पर ढो रहे हैं ये, और इस तरीके का मंजर है कि इनके पूरे घर डूब चुके हैं। अब ये राहत की उम्मीद और आस लगाए बैठे हुए हैं। आप देखिए किस तरह से बच्चों को जो है इस पानी से बाहर निकाला जा रहा है, इस सैलाब से बाहर निकाला जा रहा है। छोटे बच्चे हैं क्योंकि आप देखिए पानी कितना अधिक है कि लोगों को यहाँ पर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। शहर से लेकर गांव और ढाणियों में सैलाब बह रहा है। लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है। पहाड़ों पर सड़कें दरिया बन चुकी हैं और आपको बता दें कि नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के पानी ने लोगों के घरों को भर दिया है और यहाँ तक कि लोगों को कई जगह पर तो घर पर रहने को मजबूर कर दिया है। आप तस्वीरें अलग अलग 5 देख रहे हैं, जहाँ चारों तरफ आपको सैलाब दिखाई देगा। सीकर के फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन हुई बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। शहर के बस स्टैंड पर 4 फीट पानी भर गया और ये एक स्लीपर बस पानी में फंस गई है। बस में सवार यात्रियों को आधे घंटे बाद ट्रैक्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया। बारिश से बस स्टैंड इलाके में करीब 50 दुकानों में पानी घुस गया। इससे दुकानदारों को नुकसान हुआ। मंडावा रोड, नवलगढ़ अंडरपास, पुराने सिनेमा हॉल, साई बाजार, मंडावा अंडरपास, अंबेडकर नगर और मंडावा बस स्टैंड समेत कई इलाकों में पानी भर गया। तो वहीं प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह से जारी झमाझम बरसात ने जहां नदी नालों को उफान पर ला दिया, वहीं कई रास्ते ठप हो गए हैं और खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई है। कच्चे मकान ढह गए हैं। कई गरीब परिवार बेघर हो गए हैं। जयपुर के दूदू इलाके में बारिश के चलते जल स्रोतों में पानी की आवक बढ़ गई है। मम्माना पंचायत स्थित भूतिया बांध पानी की आवाज बढ़ने से अचानक टूट गया और बांध से निकला पानी तेजी से बहते हुए नरेना रूपनगढ़ स्टेट हाईवे तक पहुंच गया। अस्पताल के इलाकों में भय का माहौल है। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ कस्बे में मूसलाधार बारिश के चलते आसपास के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इसी दौरान कस्बे से करीब 3 किलोमीटर दूर झकोडिया पुल पर पानी का बहाव तेज जारी था। बावजूद इसके बिजली विभाग में कार्यरत एक बाबू अपने रिश्तेदार के साथ ऑल्टो कार में से पुल पार करने की कोशिश करने लगे। तेज बहाव के बीच कार पानी में उतरते ही संतुलन खो बैठी और बहने लगी। कार में दोनों पिता पुत्र फंस गए। ग्रामीणों ने कार से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब आपको अजमेर के बोराज गांव में तालाब की पाल टूटने से मची तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पानी के सैलाब से 70 से 80 घरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पानी का सैलाब इतना तेज था कि कई घरों की दीवारें तोड़कर ये पानी निकला तो सैकड़ों मकानों का सामान अपने साथ बहा ले गया, तो कुछ सामान पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। जल प्रवाह के बाद क्षेत्र के हालात काफी खराब हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि अचानक हुई इस तबाही के कारण सबके घरों में नुकसान हुआ और कई दीवारें टूट गई। इस दौरान हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया, पीड़ित परिवारों से जानकारी ली। में 40 फीट का जो तालाब था वो अचानक रात को धराशायी हो गया और उसके बाद जो है पानी तेज गति से जो है बोराज के से होते हुए स्वास्थ्य कॉलोनी, रावत नगर, भारत नगर सहित अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा, जिसके कारण 100 से अधिक मकानों में जो है ये पानी जो है वो पहुंच गया और करीब 6 से 7 फीट बताया जा रहा है कि इसकी वेग थी जो सभी को परेशान करती हुई नजर आई और काफ़ी नुकसान जो हुआ है। तो आपको सीधे तस्वीरें में भी दिखाऊंगा। ये स्वास्थ्य नगर की तस्वीरें हैं। जो पानी का वेग जो है वो अचानक जो है एक क्षेत्र में आया था और उसके बाद सभी को बहाते हुए ले गया। कई जो मकान हैं उनको नुकसान हुआ है। इसके साथ ही इस जो बारिश के बाद जो है पानी भरा था उसके कारण ये नुकसान देखने को मिला है और इसके चलते जो है अंदर का सामान जो है
है वो पूरा खराब हो गया था। कई गेट, कई दरवाजे और अलग अलग चीज़ें जो हैं वो पानी के इस बहाव में बहती हुई दिखी और इसके कारण काफ़ी नुकसान जो है वो लोगों को हुआ है। आप देखेंगे स्वास्थ्य नगर के ये 2 मकान हैं जहाँ से भी पानी जो है वो निकला था और उसके बाद स्थिति काफ़ी भयावह यहाँ पर हो गई थी। बहुत बड़ी दीवारें हैं, पूरा 10 फीट का जो दीवार है वो नीचे आ गई है। बाथरूम, कमरे और सभी की दीवारें हैं वो यहाँ पर जो है धराशायी हो गई। सारा सामान जो है वो नीचे गिर गया। आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा। गणेश जी की जो है स्थापना यहाँ पर की गई थी। अब ऐसी स्थिति में उनको भी सुरक्षित रखा गया है, लेकिन अब उनका विसर्जन जो है बाद में किया जाएगा क्योंकि हालात जो है घर के वो काफ़ी ख़राब है। अंदर आप देखेंगे नींव तक पानी चला गया था और उसके बाद ये पानी अलग अलग मार्गों से होते हुए निकल रहा था। पूरा मलबा जो है वो नीचे पड़ा है और मलबे के साथ ही जो है परिवारजन है वो काफ़ी यहाँ पर चिंतित हैं और समस्याएं यहाँ पर हैं। घर के बर्तन हैं, आप दिखाऊं मैं, ये प्लेटें हैं, चम्मच हैं, कटोरी हैं, तमाम जो सामान हैं वो इस बहाव के कारण जो है रोड पर आ गए हैं। बेड है, फ्रिज है, टीवी है, सभी जो है वो यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आपका मकान है वैसा और क्या स्थिति रही होगी जब बारिश का पानी आया था? एकदम से पानी आया, फुट हम घर तो हटा खाली करवा दिया था, लेकिन पानी एकदम से दीवार तोड़ के सीधा अंदर पानी आया, पूरा फ्रिज सब बह गया। ये फिर मेरा ऊपर कूलर पड़ा, वो मेरा पलंग पड़ा, गैस की टंकी सारा सब टंकी वंकी सब चली गई, कुछ भी नहीं बचा। अभी मैंने मकान लिया 6 महीने पहले कर्जा लेके। अब कर्जा लगाऊं के खाऊं कहाँ रहूं, रहने का आशियाना नहीं है मेरे पास, तो कहाँ जाऊं। बिल्कुल, रहने का आशियाना जो है वो धराशायी हो गया है। क्या स्थिति जब बनी थी आपको पहले भी कहा गया था? नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं गया था हमारे को। तो बोले यही कर रहा, मकान खाली कर दो बस, यही बोला था जी। तो हम तो फिर सब साइड में चले गए थे। फिर एकदम से रात को 11 सवा बजे पानी आया, पूरा मकान हो गया पूरा। तो देखिए, अजमेर के बोराज तालाब की पाल टूटी है। तेज बहाव से कई मकानों को नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें बोराज तालाब पाल टूटने के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं। तेज बहाव के साथ पानी की निकासी यहां से हुई थी। सैकड़ों मकान को पाल टूटने से नुकसान हुआ है। तो पाल टूटने से यहां पर सैकड़ों मकानों को नुकसान हुआ है। तो देखिए, हम आपको वो दिखा रहे हैं कि यहीं से तबाही आई थी। बोराज तालाब की यहां पर पाल टूटी थी। सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। पाल टूटने के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज बहाव के साथ पानी की यहीं से निकासी हुई थी। अजमेर के बोराज तालाब की ये पाल टूटी तो तेजी के साथ पानी आता है और लोगों के घरों को पूरी तरह से तबाह कर देता है। एक और खबर अजमेर से है कि बोराज तालाब की पाल टूटने का मामला प्रशासन मौके पर पहुंचा है। हालातों का जायजा लिया गया है। समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया है। राहत और मुआवजे का भरोसा यहां पर दिया गया है। तो प्रशासन मौके पर पहुंचा, हालातों का जायजा उसके द्वारा लिया गया और अब जो है समझाइश के बाद जाम को खुलवा दिया गया है। राहत और मुआवजे का भरोसा भी दिया गया है। बोराज तालाब के पाल टूटने से जिन घरों को नुकसान हुआ है उन घरों के लोग सड़कों पर आ गए थे और वो यहाँ पर राहत और मुआवजे की मांग कर रहे थे। उनसे समझाइश की गई और मामले को शांत कराया गया और सभी लोगों को भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है और उसके बाद जो है समझाइश के बाद जाम को खुलवाया गया क्योंकि लंबी लंबी वाहनों की कतारें वहां पर लग गई थी जाम होने की वजह से। बोराज तालाब की जब पाल टूटी तो कई इलाकों को भारी नुकसान हुआ है और जिसमें कई सैकड़ों घर जो हैं वो प्रभावित हुए हैं और लोगों के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। आप देखिए जरा तस्वीरें, घरों के बाहर पानी भरा हुआ है। अब तो ये पानी बाहर आ चुका है लेकिन रात के समय पूरे घर डूब चुके थे और तुरंत जो है प्रशासन के द्वारा घर में मौजूद लोगों को अल्टीमेटम दिया गया और उन्हें घरों से बाहर किया गया ताकि किसी भी तरह से कोई जनहानि ना हो। और दौसा से बड़ी खबर यह है कि लालसोट क्षेत्र के कांकरिया में एनीकट टूटा है। एनीकट की दीवार टूटने से जमीन में कटाव लगातार हो रहा है। करीब 50 बीघा जमीन पर उगी फसल तबाह हो गई है। मोरेल बांध की वेस्ट वेयर का पानी होता था कांकरिया एनीकट में भराव। कांकरिया एनीकट टूटने से हड़कंप मच गया है। आप जरा ये तस्वीरें देखिए, यहां पर भी एनीकट टूटा है। दीवार टूटने से जमीन में कटाव हुआ है जिसकी वजह से पानी इधर उधर फैल गया है।
और 50 बीघा जमीन पर जो फसल उगी थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है और इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लालसोट क्षेत्र के कांकरिया में एनीकट टूटा है। एनीकट की दीवार टूटने से जमीन में कटाव लगा है। करीब 50 बीघा जमीन पर जो फसल उगी थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। देखिए, जयपुर के दूदू के मम्माना गांव स्थित भूतिया बांध की पाल भी टूट गई है और इस मामले को लेकर न्यूज 18 राजस्थान पर खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। खबर प्रसारित होने के बाद दूदू एसडीएम रमेश कुमार, तहसीलदार मदन परमार, नायब तहसीलदार कैलाश जोशी, सहायक विकास अधिकारी श्याम सिंह, थाना प्रभारी धर्म सिंह गुजर सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर बांध से निकल रहे पानी और भराव स्थल का जायजा लिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी के कट्टों लगाकर पानी रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बांध की पाल को असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर तोड़ा है। इस पर एसडीएम रमेश कुमार ने तहसीलदार और सहायक विकास अधिकारी को ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल प्रशासनिक अमला मौके पर लगातार हालात की निगरानी कर रहा है। बता दें कि भूतिया बांध की पाल टूटने से बांध का पानी नरेना रूपनगढ़ हाईवे पर बहने लगा था और इससे आवागमन बाधित होने की आशंका हो गई थी। न्यूज 18 राजस्थान ने बांध की पाल टूटने की खबर प्रमुखता से चलाई, जिस पर अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से खबर आपको देंगे। श्री विजयनगर और अनूपगढ़ उपखंड क्षेत्र से गुजर रही घग्गर नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में बाढ़ की आशंका को देखते हुए बांधों को मजबूत किया जा रहा है। वहीं हादसे वाली जगह पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं और इसके साथ ही किसानों और ग्रामीणों से घग्गर के बहाव क्षेत्र से दूर रहने की भी अपील की जा रही, ताकि हादसों की आशंका को टाला जा सके। घग्गर में जिन भी एरियाज में जो भी वल्नरेबल पॉइंट्स है वो हमने आइडेंटिफाई किए, प्लस सरपंच और पंचायती राज विभाग है वीडियो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कट्टों की व्यवस्था करवाई जा रही है। जिन भी किसानों के खेत लो लाइंग एरियाज में और वल्नरेबल है उनके तटबंधों को मजबूत किया गया है। प्लस सिटी में भी अगर ऐसी व्यवस्था होती है कि कुछ गाँव में पानी भर जाता है या फिर बाढ़ जैसी कोई स्थिति अगर आती है तो उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किया गया है, जैसे कि लोग वहां से निकाल कर लाने के लिए उनको धर्मशाला या फिर जहाँ उनकी व्यवस्था की जाए, खाने के लिए व्यवस्था की जाए, और अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है तो उसके लिए हमने एसडीआरएफ की टीम जो है गठित कर रखी है। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र स्थित पाली ब्रिज पर उस समय हड़कंप मच गया जब मध्य प्रदेश की रहने वाली 20 वर्षीय निशा चौधरी ने चंबल नदी में छलांग लगा दी। मानसिक तनाव के चलते उठाया गया ये कदम जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता और एसडीआरएफ टीम की तत्परता से युवती को सकुशल बचा लिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों को सौंपा गया है। तो एसडीआरएफ ने युवती की जान बचा ली। मानसिक तनाव बताया जा रहा है, यहां से युवती अपनी जान दे रही थी। मौके पर हड़कंप मच गया। इस बार मानसून प्रदेश में बहुत मेहरबान रहा है। सितंबर में भी सामान्य से अधिक बारिश हो रही है, लेकिन अगले 5 दिन में और जोरदार बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने से मानसून जमकर बरसेगा। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून की भारी बारिश के चलते कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। इसके चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी की कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर के अजरोदा बांध के ओवरफ्लो होने से उचेन कैनाल में पानी बढ़ रहा है, लेकिन कैनाल पर अवैध पुलियों और निर्माणों के चलते पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा, जिससे खेतों में जलभराव से फसलें तबाह हो रही हैं। भरतपुर बयाना सड़क मार्ग के सहारे जो उज्जैन कैनाल है उसमें लगातार पानी की आवक हो रही है और पानी की आवक के चलते जो अब पानी है वो कैनाल में कई लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण खेतों में जा रहा है। अब आप देखिए ये जो कैनाल है वो पूरी तरह से लबालब है और चल रही है और इसका जो पानी है वो खेतों में होकर के जा रहा है, जिससे जो किसानों की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। जहां तक नजर वहां तक जल का साम्राज्य।
दौसा के 2 दर्जन गांव में मोरेल नदी और बांध के उफान के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जल संसाधन विभाग और प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मोरेल नदी अपने जो गेज है उससे ऊंची बह रही है, यानी कि खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। और जो मोरेल बांध है उसमें भी 48 इंच की चादर चल रही है, यानी करीब 4 फीट की चादर चल रही है, जिसके कारण सवाई माधोपुर और दौसा के करीब 2 दर्जन गाँव में बाढ़ के हालात बनने की आशंका है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें खारी नदी की हैं। लोगों को राहत देने वाली ये नदी अब आफत का सबब बन रही है। मूसलाधार बारिश के चलते खारी नदी में पानी की तेज आवक हो गई, जिससे ट्रेलर ड्राइवर घबरा गया। वो तो स्थानीय लोगों ने देख लिया और भागकर उसकी जान बचा ली। अगर ग्रामीण समय रहते नहीं आते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। जयपुर में कानोता बांध की लगातार चादर चल रही है। कानोता बांध की लगातार चादर चलने से ढूंढ नदी में जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने रिंग रोड से साख कानोता मार्ग को बंद कर दिया है। तेज बहाव के चलते सांभरिया और बराला गांव को अलर्ट पर रखा गया है। अजमेर में बारिश का पानी आम जन को काफी परेशान कर रहा है। लगातार बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त हम अम्बेडकर सर्किल पर खड़े हैं। आपको तस्वीरें सीधे दिखाऊंगा जहां पर बारिश जो है लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है और इस दौरान अलग अलग स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आप देखेंगे तेज बारिश जो है पिछले कई समय से हो रही है और इस बारिश के कारण जो है कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, तो कई स्थानों पर जो है लोग इससे परेशान हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन और बारिश होगी। लोगों को सचेत रहने और बाढ़ से बचाव के उपाय करने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इन नागौर के जेगानो उपखंड क्षेत्र के कुड़ी कला ग्राम पंचायत की राडो की ढाणी के ग्रामीणों का और छात्रों का स्कूल जाना भी भारी पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण राडो की ढाणी में कुड़ी कला की राजकीय स्कूल तक 4.5 किलोमीटर लंबा आम रास्ता बारिश के दिनों में कीचड़ की वजह से अवरुद्ध हो रखा है। ग्रामीण सुरेंद्र सिंह बिश्नोई ने बताया कि डेगाना के स्थानीय विधायक अजय सिंह कीलक, एसडीएम मोहन राम चौधरी सहित सरपंच को अवरुद्ध मार्ग के बारे में बार बार अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से पिछले 15 दिन से तेज बारिश की वजह से आम रास्ता अवरुद्ध होने के कारण 30-35 छात्र छात्राएं स्कूल नहीं जा पा रही। जो बच्चे स्कूल जाने का प्रयास भी करते हैं तो उन्हें इस कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही उस रास्ते से पैदल गुजरने वाले राहगीरों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।